लेटेस्ट चैप्टर्स में ये देखने के बाद कि लूफ़ी अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये मत समझना कि लूफ़ी अब अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है, क्योंकि अभी लूफ़ी की जो असल पावर्स बाकी आनी रहती है वो हम सबका माइंड ब्लोन कर देगी। सो हे गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक हो गए। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लूफ़ी की करंट पावर्स के बारे में, जो हमने मांगा में देखी कि वो कौन कौन सी हो चुकी हैं। उसके फ्यूचर की पावर्स की भी प्रिडिक्शन करूँगा, या थ्योरी म्यूरी जो भी कह लो। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वक्त वन पीस वर्ल्ड के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक बन चुका है। लूफ़ी के पास इस वक्त एडवांस्ड कॉन्करर हाकी है, एडवांस्ड आर्नामेंट हाकी, एडवांस्ड ऑब्जर्वेशन हाकी। उसके अलावा लूफ़ी का डेविल फ्रूट भी एक स्पेशल डेविल फ्रूट है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट्स में से। उसके अलावा उसकी पावर्स अभी कितना आगे तक चली जाएगी ये भी हमें नहीं पता, जिसके बारे में मैं आपको भी एक छोटी सी अपनी थ्योरी भी बताऊंगा। फिलहाल लूफ़ी इस वक्त फायर पावर्स का भी मोस्ट प्रोबेबली यूज़ कर सकता है, क्योंकि लूफ़ी के बालों से आग निकल रही थी, और सन गॉड नीका की पावर्स को क्योंकि लूफ़ी पोजेस करता है, तो लूफ़ी को भी फायर पावर्स का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा लूफ़ी अपनी सराउंडिंग्स को रबर में तो ट्रांसफॉर्म कर ही सकता है, क्योंकि उसने अपना डेविल फ्रूट अवेकन कर लिया, और उसी अवेकनिंग को लूफ़ी ने अपना नाम दिया है गियर 5। तो हो गई लूफ़ी की करंट पावर्स। अब मैं बात करना चाहूँगा आगे हमें कौन कौन सी पावर्स देखने को मिल सकती हैं। लूफ़ी के ऊपर बहुत पहले थ्योरीज बनाई जाती थी कि लूफ़ी का अवेकनिंग होगी तो वो चीज़ों को रबर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उस पर चेक लगा लो। उसके अलावा लोग कहते थे कि लूफ़ी का जो डेविल फ्रूट है वो एक जोन टाइप डेविल फ्रूट हो सकता है, उस पर भी चेक लगा लो। उसके अलावा लोग कहते थे कि लूफ़ी नीका की पावर्स को यूज़ कर सकता है, उस पर भी चेक लगा लो। अब पीछे क्या चीज़ ऐसी रह गई जो लोगों ने थ्योरीज बनाई थी और वो सच ना हुई? एक रेजन फ्रूट की। अब मुझे लगता है कि आगे जाके लूफ़ी रेजन की पावर्स को भी यूज़ कर सकता है। अपनी एक छोटी सी थ्योरी, चैप्टर 1044 में लूफ़ी ये कहता है कि उसको ऐसा लगता है कि अब वो कुछ भी कर सकता है। आगे जाके हो सकता है हमें पता चले कि लूफ़ी का जो ये पूरा ह्यूमन फ्रूट है मॉडल नीका, इसकी मदद से लूफ़ी कोई भी ऐसी पावर यूज़ कर सकता है जो पास्ट में सन गॉड नीका पोजेस करता। मतलब कि इस वक्त में लूफ़ी जौन सी भी पावर्स को यूज़ कर रहा है वो सब पास्ट में सन गॉड नीका ऑलरेडी यूज़ कर चुका है, और अभी ऐसी और भी बहुत सारी पावर्स होंगी जिनको नीका ने पहले यूज़ किया होगा, लेकिन अभी तक उनको लूफ़ी ने यूज़ नहीं किया, और आगे जाके हो सकता है कि लूफ़ी उन पावर को अनलॉक करे। ऐसा हो सकता है कि लूफ़ी अगर किसी पावर के बारे में सोचे और वो पावर अगर नीका यूज़ कर चुका है पास्ट में, तो लूफ़ी भी उन पावर्स का यूज़ कर, क्योंकि हमें पता है कि अगर लूफ़ी को ईमू को हराना है और वर्ल्ड गवर्नमेंट को टेक डाउन करना है तो इतना काफ़ी नहीं होगा, लूफ़ी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इस वजह से लूफ़ी को अभी और भी बहुत सारी पावर्स की ज़रूरत होगी, ये लूफ़ी की फाइनल स्टेज नहीं। सीरीज़ में हमें जितने भी जोन टाइप डेविल फ्रूट्स दिखाए गए हैं उनके जितने भी मॉडल्स होते थे वो रियल लाइफ की किसी चीज़ से इंस्पायर होते थे, जिसकी मदद से हमें पता चल जाता था कि वो कैरेक्टर कितने लेवल्स तक जा सकता है पावर के। लेकिन लूफ़ी के साथ ऐसा है कि उसका जो मॉडल है वो नीका है, और नीका अभी तक हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि अगर रियल लाइफ में कोई एग्जिस्ट करता हो या नहीं, और लेकिन नीका इस वक्त सिर्फ वन पीस के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, और उसको सर ओडा ही चाहेंगे कि उसको कितना पावरफुल दिखाना है। वो चाहे तो नीका को इतना केपेबल भी बना सकते हैं कि वो वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर दे, हो सकता है ऐसा हो। तो इसका मतलब ये कि लूफ़ी भी उन पावर्स का आगे जाके यूज़ कर सकता है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या लूफ़ी अपनी इन करंट पावर्स की मदद से काइडो को हरा सकता है, तो इसका आंसर है हाँ, लूफ़ी काइडो को हरा सकता है। अगर तो लूफ़ी काइडो को रबर में ट्रांसफॉर्म कर दे, नहीं भी करता तो लूफ़ी अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हमें क्या पता कि अगले चैप्टर में लूफ़ी कोई और नई पावर ले आए जो सन गॉड पास्ट में पोजेस करता हो, यानी कि नीका पास्ट में पोजेस करता हो। लूफ़ी अब काइडो को हरा सकता है, अनलेस एंड अनटिल काइडो के पास कोई ऐसी सीक्रेट हिडन पावर हो जो उसने आज तक नहीं यूज़ की, लेकिन अब करेगा वो। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पास्ट जानने के लिए कि आखिर क्या था एंशिएंट किंगडम, जॉयबॉय कौन था, सन गॉड नीका कौन था, ये सब जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग कितने हो कमेंट करके बताना। उसके अलावा कि आपको भी यही लगता है कि लूफ़ी सन गॉड नीका की जितनी भी पावर्स उसके पास थी वो यूज़ कर सकता है या नहीं, कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पीस।